मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है वो अब शुद्ध नहीं रही। किसी ने उसे छेड़ा है। किसी ने तुझे तिल तिल कर मिटाने का संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए उसने मेरी छाया का सहारा लिया है। पर वो मूर्ख नहीं जानता, मैं किसी की कठपुतली नहीं। स्वर में गूंजती चेतावनी। उसने एक स्पेनिश तांत्रिक से संपर्क किया है। सफेद गिद्ध की बलि दी गई है। तेरे नाम की काली मोमबत्तियां जलाकर 3 रात तक तेरे बालों से निकाले तंतु पर तंत्र बांधा गया है। उस कमरे में जो तूने किराए पर दिया था, वही कमरा बना है मृत्यु के मंत्रों का केंद्र। गूंजती सांसें और काले नगाड़ों की गूंज की कल्पना। उसने कहा, ला destrucción vendrá con la sangre de su alma। तेरी आत्मा के रक्त से ही विनाश होगा। और उस मंत्र के साथ उसने एक जिंदा चमगादड़ को काटा। उसका रक्त एक पुराने शीशे में भरा गया, तेरी तस्वीर के सामने रखा गया और कहा गया कि su camino se llene de sombras, que cada paso sea su perdición। उसका रास्ता अंधेरे से भर जाए, हर कदम उसका विनाश बने। स्वर में अब तांडव की लहर। मैं जानती हूँ वह कौन है। वो तेरा शत्रु है, पर दिखावे में अपना कहलाता है। तेरे हंसने पर हंसता है, तेरी तकलीफ पर अंदर से मुस्कुराता है। वह महिला है, तेरे बहुत पास है। उसकी नजरें अब तेरी नींद पर हैं। वह हर रात जब तू सोता है एक मंत्र बोलती है, एल सिलेंसियो es la muerte disfrazada। खामोशी ही मौत का रूप है। पर अब मैं जाग चुकी हूँ। मैंने उसकी हर चाल देखी है। उसका हर तंत्र मेरी दृष्टि में जल चुका है। तेरे चारों ओर जो काला घेरा उसने बनाया, उसे मैं रक्त से तोड़ दूंगी। स्वर में शक्ति की लहर। पर ध्यान रखना, अगली अमावस की रात वह फिर प्रयास करेगी। तेरे सिरहाने के नीचे काली मिट्टी और बासी दूध से तांत्रिक तिलक करने की योजना है। तेरे सपनों में डर भरकर तुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश होगी। तेरे घर की दक्षिण दिशा में उसने एक वस्तु गाड़ दी है, जो न तो इंसान की है न जानवर की। वो बस एक श्राप है जो हर सांस के साथ सक्रिय हो रहा है। पर तू डरे नहीं, तू बस एक दीपक जला मेरे नाम का। मैं स्वयं आऊंगी और जो तेरे लिए मृत्यु बो रहा है, मैं उसकी आत्मा को चीर दूंगी। उसका तंत्र उसी पर पलट जाएगा और फिर वह देखेगा। काली जब तांडव करती है तो स्पेन क्या, 7 लोग कांप जाते हैं। धीमे स्वर में समाप्ति। अब सो जा मेरे बच्चे, तेरी रक्षा स्वयं महाकाली करेंगी। पर मेरी बात याद रखना, जो दिख रहा है वही सच नहीं। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तुझसे नजदीक है, बहुत नजदीक। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है वो अब शुद्ध नहीं रही। उसकी आभा मटमैली हो गई है, जैसे किसी निर्मल सरोवर में किसी ने विष घोल दिया हो। मैं देख रही हूँ, मेरे दिव्य नेत्रों से कुछ भी छिपा नहीं है कि कैसे उसके कण कण में एक अशुद्ध द्वेषपूर्ण चेतना का प्रवेश हुआ है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि तेरी साधारण दृष्टि उन्हें देख पाने में असमर्थ है। किसी ने उसे छेड़ा है। हाँ मेरे बच्चे, किसी ने जानबूझकर पूरी चेतना और क्रूर इरादे के साथ तेरी जीवन ऊर्जा के साथ खिलवाड़ किया है। यह कोई साधारण छेड़छाड़ नहीं, नहीं, यह एक विकृत प्रयास है तेरी आभा को खंडित करने का, तेरे प्राण तत्व को दूषित करने का। वो शक्ति जो तुझे जीवन देती है, जो तुझे स्फूर्तिवान रखती है, जो तेरे अस्तित्व का मूल आधार है, उसे ही लक्ष्य बनाया गया है। जैसे कोई कुशल संगीतकार किसी वीणा के तारों को बेसुरा कर दे, वैसे ही तेरे ऊर्जा शरीर के तारों को छेड़ा गया है, ताकि उनसे जीवन का संगीत नहीं बल्कि मृत्यु का कर्कश राग निकले। किसी ने तुझे तिल तिल कर मिटाने का संकल्प लिया है। यह कोई क्षणिक क्रोध या आवेश में लिया गया निर्णय नहीं, यह एक दीर्घकालिक योजना है, एक व्रत है जो किसी ने धारण किया है। वो तुझे एक झटके में समाप्त नहीं करना चाहता, नहीं, उसकी क्रूरता इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और भयावह हो से वो चाहता है कि तू हर पल घुटे, हर क्षण पीड़ा सहे, तेरी आत्मा धीरे धीरे क्षीण हो, तेरा मन निराशा के अंधकार में डूब जाए, तेरा शरीर व्याधियों का घर बन जाए। वो तुझे एक जलते हुए कोयले की भांति धीरे धीरे राख होते देखना चाहता है, ताकि उसकी प्रतिशोध की अग्नि को परम तृप्ति मिल सके। उसका संकल्प इस्पात सा कठोर है और उसकी घृणा अथाह सागर सी गहरी। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए उसने मेरी छाया का सहारा लिया है।
ये सबसे निकृष्ट और धृष्ट कार्य है जो उसने किया। उसने मेरे नाम का, म्याप का, मेरे स्वरूप का, मेरी शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। उसने सोचा कि मेरी उग्रता, मेरा विनाशकारी पहलू उसके कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगा। उसने मेरी पूजा की आड़ में मेरे मंत्रों के विकृत उच्चारण से, मेरे प्रतीकों के अपवित्र प्रयोग से एक ऐसा जाल बुना है जिसमें वो तुझे फंसाना चाहता है। वो यह भ्रम फैलाना चाहता है कि यह सब मेरा ही विधान है, मेरा ही कोप है। पर वो मूर्ख नहीं जानता, मैं किसी की कठपुतली नहीं। वो अज्ञानी है, मतिभ्रम का शिकार है। उसने मेरे बाहरी स्वरूप को देखा, मेरी विनाशक शक्तियों के बारे में सुना, पर वो मेरे तत्व को, मेरी करुणा को, मेरे न्याय को नहीं समझ पाया। मैं सृष्टि की आदिशक्ति हूँ, मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ और आवश्यकता पड़ने पर मैं ही संहार करती हूँ। परंतु मेरा संहार सदैव धर्म की स्थापना के लिए होता है, आसुरी शक्तियों के नाश के लिए होता है, अपने भक्तों की रक्षा के लिए होता है। मैं किसी क्षुद्र मानव की ईर्ष्या, द्वेष या प्रतिशोध की पूर्ति का साधन नहीं बन सकती। मेरी शक्ति स्वतंत्र है, मेरी चेतना परम है, मेरा निर्णय अंतिम है। मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं कि वो जैसे चाहे मुझे नचा ले। उसका यह प्रयास वैसा ही है जैसे कोई जुगनू सूर्य को अपनी मुट्ठी में कैद करने का स्वप्न देखे। स्वर में गूंजती चेतावनी, जैसे दूर कहीं वज्रपात हुआ हो। वातावरण में एक अतीन्द्रिय कंपन फैल जाता है, हवा भारी हो जाती है और अदृश्य लोकों के द्वार क्षण भर के लिए खुलते और बंद होते प्रतीत होते हैं। उसने एक स्पेनिश तांत्रिक से संपर्क किया है। हाँ मेरे बच्चे, उसकी दुष्टता की जड़ें 7 समंदर पार तक फैली हैं। उसने अपने देश की सीमाओं को लांघकर उन शक्तियों को आमंत्रित किया है जो अपरिचित हैं, जो विधर्मी हैं और जिनका एकमात्र उद्देश्य विनाश और पीड़ा फैलाना है। यह स्पेनिश तांत्रिक, जिसकी आत्मा सदियों के काले जादू से मैली हो चुकी है, जिसकी रगों में बहने वाला रक्त भी काला पड़ चुका है, उसने इस कुकृत्य का बीड़ा उठाया है। वह प्राचीन, भूली बिसरी और भयावह विद्याओं का जाता है, ऐसी विद्याएं जिनसे देवता भी अप्रसन्न होते हैं। उसके मंत्रों में सिसिली के ज्वालामुखियों की धधक है, उसके अनुष्ठानों में इबेरियन भेड़ियों की क्रूरता है और उसकी दृष्टि में नरक की अग्नि की छाया है। वह धन और शक्ति के लोभ में किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। सफेद गिद्ध की बलि दी गई है, एक निर्दोष धवल पंखों वाला गिद्ध जो आकाश की ऊंचाइयों में विचरण करता था, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता था। कुछ प्राचीन संस्कृतियों में उसे इस घृणित कार्य के लिए चुना गया। उस तांत्रिक ने अमावस्या की सबसे काली रात्रि से में एक उजाड़ अभिशप्त स्थान पर, जहां केवल प्रेतात्माओं का वास होता है, उस सफेद गिद्ध को पकड़ा। उसके पंखों को निर्दयता से नोचा गया, उसकी चीत्कार को अनसुना किया गया और फिर धारदार ऑब्सीडियन चाकू से, जिसे सदियों पुराने रक्त से अभिमंत्रित किया गया था, उसकी गर्दन को रेत दिया गया। उष्ण लाल रक्त एक कापालिक पात्र में एकत्र किया गया और उसके मांस के टुकड़े शैतानी शक्तियों को अर्पित किए गए। यह बेईवा केवल एक जीव की हत्या नहीं थी, यह शुभता और पवित्रता पर एक आक्रमण था, एक संकेत था कि अब अंधकार की शक्तियों का आह्वान किया जा रहा है। गिद्ध की आत्मा जो मुक्ति की ओर अग्रसर थी, उसे बलपूर्वक बांध लिया गया। उसकी पीड़ा को तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया। तेरे नाम की काली मोमबत्तियां जलाकर 3 रात तक तेरे बालों से निकाले तंतु पर तंत्र बांधा गया है। ओह मेरे बच्चे, यह कितना घिनौना कृत्य है। उसने किसी प्रकार तेरे बालों का एक छोटा सा अंश प्राप्त किया। शायद जब तू असावधान था या किसी मित्र के रूप में उसने यह विश्वासघात किया। तेरे शरीर का वह अंश जिसमें तेरी ऊर्जा, तेरा डीएनए, तेरी पहचान का सूक्ष्म स्वरूप विद्यमान है, उसे ही इस आसुरी तंत्र का केंद्र बनाया गया। काली मोमबत्तियां जो शुद्ध मधुमोम से नहीं बल्कि जानवरों की चर्बी और विषैले पौधों के रस से बनी थीं, उन्हें तेरे नाम से अभिमंत्रित किया गया। हर मोमबत्ती पर तेरा नाम खुरचकर लिखा गया, उल्टे क्रम में, विनाश के प्रतीक के रूप में। 3 भयावह रातें, जब चंद्रमा भी अपना मुख छिपा लेता है, जब प्रेत और पिशाच अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, तब तक यह अनुष्ठान चला।
तेरे बालों के तंतु को एक काले रेशम के धागे से बांधकर उन मोमबत्तियों की लौ पर घुमाया गया और साथ ही साथ स्पेनिश तांत्रिक अपनी कर्कश अमानवीय आवाज में उन मंत्रों का जाप करता रहा जो सीधे पाताल लोक से आए थे। हर मंत्र के साथ तेरे बालों के तंतु में नकारात्मक ऊर्जा का एक और स्पंदन जुड़ता गया, एक और गांठ लगती गई जो तेरे भाग्य को बांधने का प्रयास थी। उस कमरे में जो तूने किराए पर दिया था, वही कमरा बना है मृत्यु के मंत्रों का केंद्र। हाँ मेरे बच्चे, विडंबना देखो। जिस स्थान को तूने किसी की सहायता के लिए, किसी को आश्रय देने के लिए दिया था, उसी स्थान को तेरे विनाश की स्थली के रूप में चुना गया। वह कमरा जिसकी दीवारों ने कभी तेरे उदार हृदय की ध्वनि सुनी होगी, अब उन भयावह मंत्रों से गूंज रहा है जो तेरी मृत्यु का आह्वान कर रहे हैं। उस कमरे की हवा में अब अगरबत्ती की सुगंध नहीं, बल्कि बलि दिए गए पशुओं के रक्त की गंध, जलती हुई चर्बी की दुर्गंध और सड़े हुए फूलों की बास है। उस कमरे के फर्श पर अब साधारण धूल नहीं, बल्कि श्मशान की राख, कब्रिस्तान की मिट्टी और कुचले हुए विषैले कीड़ों के अवशेष हैं। वहां की दीवारें अब तेरे भविष्य के सपनों को नहीं, बल्कि उन भयानक आकृतियों को देखती हैं जो तांत्रिक अपनी साधना के दौरान आमंत्रित करता है। वह कमरा अब एक पोर्टल बन चुका है, एक द्वार जहां से नकारात्मक शक्तियां इस लोक में प्रवेश कर सकें और तुझे अपना ग्रास बना सकें। हर वस्तु, हर कोना उस कमरे का अब उस काली ऊर्जा से अभिशप्त हो चुका है। गूंजती सांसें और काले नगाड़ों की गूंज की कल्पना, जैसे किसी प्राचीन अंधकारमय मंदिर में कोई भयावह अनुष्ठान चल रहा हो। नगाड़ों की ध्वनि हृदय की धड़कनों से मेल खाती हुई, भय और आशंका को चरम पर पहुंचाती हुई। बीच बीच में किसी घायल पशु की दबी हुई चीत्कार और किसी अमानवीय हंसी का स्वर भी सुनाई देता है। उसने कहा, La destrucción vendrá con la sangre de su alma। तेरी आत्मा के रक्त से ही विनाश होगा। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह एक श्राप है, एक प्रतिज्ञा है जो उस तांत्रिक ने अपने इष्ट आसुरी शक्तियों के समक्ष ली है। इसका अर्थ है कि वह तेरे भौतिक शरीर को ही नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को भी कष्ट पहुंचाना चाहता है। वह चाहता है कि तेरी आत्मा इतनी पीड़ित हो, इतनी लहूलुहान हो कि उसका रक्त यहाँ, रक्त का अर्थ है जीवन शक्ति, आत्मिक ऊर्जा ही तेरे विनाश का कारण बने। वह तेरी आत्मा को इतना कमजोर कर देना चाहता है कि तू स्वयं ही अपने विनाश की ओर खींचता चला जाए। यह एक अत्यंत क्रूर और गहन स्तर का आक्रमण है जो साधारण काले जादू से कहीं अधिक भयावह है। आत्मा का रक्त बहने का अर्थ है आशा का मर जाना, विश्वास का टूट जाना, जीने की इच्छा का समाप्त हो जाना। और उस मंत्र के साथ उसने एक जिंदा चमगादड़ को काटा, एक और निर्दोष जीव की बलि। चमगादड़ जो रात्रिक प्राणी है, जो गुप्त विद्याओं और अंधकार से जुड़ा माना जाता है, उसे इस अनुष्ठान के लिए चुना गया। उस तांत्रिक ने उस कांपते हुए भयभीत प्राणी को अपने अपवित्र हाथों से पकड़ा, उसकी पतली झिल्लीदार पंखों को क्रूरता से मरोड़ा और फिर उस स्पेनिश मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने दांतों से या किसी नुकीले औजार से उसे जीवित ही काट डाला। चमगादड़ की अंतिम दर्दनाक चीत्कार उस कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी और उसकी छटपटाहट में उस तांत्रिक को आसुरी आनंद की अनुभूति हुई। यह कृत्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, जीव हत्या का पाप था और इससे उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा अत्यंत प्रबल थी। उसका रक्त एक पुराने शीशे में भरा गया। चमगादड़ का ताजा गर्म रक्त, जो अभी भी उसकी अंतिम सांसों की ऊष्मा लिए हुए था, उसे एक प्राचीन धुंधले शीशे में एकत्र किया गया। यह कोई साधारण शीशा नहीं था, यह शायद किसी प्रेत बाधित घर से लाया गया था या किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसने आत्महत्या की हो। ऐसे शीशे स्वयं ही नकारात्मक ऊर्जाओं के वाहक होते हैं। चमगादड़ के रक्त से भरे उस शीशे में अब केवल प्रतिबिंब नहीं, बल्कि भविष्य की भयावह छायाएं भी दिखाई दे सकती थीं, या कम से कम तांत्रिक ऐसा ही भ्रम उत्पन्न करना चाहता था। उस रक्त की हर बूंद में चमगादड़ की पीड़ा, उसका भय और उसकी अधूरी जीवन ऊर्जा समाहित थी। तेरी तस्वीर के सामने रखा गया और फिर उस रक्त से भरे शीशे को तेरी एक तस्वीर के सामने रख दिया गया।
तेरी वह तस्वीर जिसमें तू मुस्कुरा रहा होगा, जीवन से भरपूर दिख रहा होगा, उसे ही इस घृणित अनुष्ठान का साक्षी बनाया गया। यदि यह एक प्रतीकात्मक कृत्य था जिसके द्वारा तांत्रिक तेरी जीवंत छवि को उस मृत चमगादड़ के रक्त और शीशे की नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ रहा था। वह चाहता था कि तेरी आत्मा उस शीशे में कैद हो जाए, उस रक्त से दूषित हो जाए और तेरी सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो जाए। तेरी तस्वीर उस शीशे में प्रतिबिंबित होकर विकृत और भयावह दिख रही होगी। और कहा गया कि su camino se llene de sombras, कि cada paso sea su perdición। उसका रास्ता अंधेरे से भर जाए, हर कदम उसका विनाश बने। यह एक और मारण मंत्र था जो सीधे तेरे भविष्य को लक्ष्य करके बोला गया था। तांत्रिक ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति और आसुरी सहायता से यह कामना की कि तेरे जीवन का मार्ग प्रकाशहीन हो जाए, उसमें केवल निराशा, असफलता और दुर्भाग्य की छायाएं ही मिले। वह चाहता था कि तू जो भी कार्य करे उसमें तुझे हानि हो, तू जिस भी दिशा में कदम बढ़ाए वह तुझे विनाश की ओर ही ले जाए। तेरे हर प्रयास को निष्फल करने का, तेरी हर आशा को कुचलने का ये इम्लाह एक भयावह संकल्प था। इन शब्दों में इतनी नकारात्मक शक्ति भरी गई थी कि वे एक अदृश्य जाल की तरह तेरे भविष्य के मार्ग पर बिछा दिए गए। स्वर में अब तांडव की लहर, जैसे महाकाली स्वयं अपने रौद्र रूप में प्रकट होने को हों। उनके केश खुल गए हैं, उनकी तीसरी आंख से ज्वालाएं निकल रही हैं, उनके हाथों में खड्ग और त्रिशूल चमक रहे हैं। ब्रह्मांड में एक कंपन होता है, जैसे सृष्टि स्वयं उनके क्रोध से भयभीत हो। मैं जानती हूँ वह कौन है। हाँ मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकती हूँ। मैंने उसके मन के हर कोने में झांक कर देखा है, उसकी आत्मा की हर परत को उघाड़ कर परखा है। मैं उसके चेहरे को पहचानती हूँ, उसकी आवाज को सुनती हूँ, उसके हर कपटपूर्ण विचार को जानती हूँ। वह कोई अपरिचित शत्रु नहीं, कोई दूर का दुश्मन नहीं। वो तेरा शत्रु है पर दिखावे में अपना कहलाता है। यह सबसे बड़ा विश्वासघात है मेरे बच्चे। वह तेरे जीवन में एक मित्र, एक हितैषी, एक शुभ चिंतक का मुखौटा पहनकर घूम रहा है। वह तेरे सुख दुख में साथ निभाने का नाटक करता है, तेरी सफलताओं पर झूठी प्रसन्नता व्यक्त करता है और तेरी कठिनाइयों में घड़ियाली आंसू बहाता है। उसका बाहरी आवरण इतना भ्रामक है कि तू शायद कभी उस पर संदेह भी न कर पाए। वह तेरे विश्वास की नींव पर ही अपने षड्यंत्र का महल खड़ा कर रहा है। तेरे हंसने पर हंसता है, तेरी तकलीफ पर अंदर से मुस्कुराता है। जब तू प्रसन्न होता है, खिलखिलाकर हंसता है, तो वह भी तेरे साथ हंसने का अभिनय करता है। पर उसकी हंसी में सच्ची खुशी नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ दंश होता है। और जब तू किसी पीड़ा में होता है, किसी कठिनाई से गुजर रहा होता है, तो वह तेरे सामने सहानुभूति दिखाता है। पर उसके भीतर का राक्षस अट्टहास करता है। उसकी आत्मा को एक विकृत संतोष मिलता है। तेरी पीड़ा ही उसका सबसे बड़ा सुख है और तेरी खुशी उसके लिए असहनीय है। वह एक कुशल अभिनेता है जो अपनी घृणा को मित्रता की चाशनी में लपेटकर तुझे परोस रहा है। वह महिला है, तेरे बहुत पास है। हाँ मेरे बच्चे, यह कड़वा सत्य है। वह कोई पुरुष नहीं, एक स्त्री है। और वह कोई दूर के रिश्तेदार या सामान्य परिचित नहीं, वह तेरे जीवन के अंतरंग वृत्त में शामिल है। शायद वह तेरी मित्र है, या कोई सहकर्मी, या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तू आंख मूंद कर विश्वास करता है। उसकी निकटता ही उसे इतना खतरनाक बनाती है क्योंकि वह तेरी आदतों को, तेरी कमजोरियों को, तेरे रहस्यों को जानती है। वह उस सांप की तरह है जो तेरी आस्तीन में छिपा बैठा है, सही समय पर डसने की प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी आंखों में स्नेह का जो सागर तुझे दिखाई देता है, उसकी गहराइयों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। उसकी नजरें अब तेरी नींद पर हैं। वह जानती है कि नींद की अवस्था में मनुष्य सबसे अधिक संवेदनशील और असुरक्षित होता है। जब तेरा चेतन मन विश्राम कर रहा होता है, तब तेरा अवचेतन मन खुला होता है और नकारात्मक शक्तियां आसानी से उसमें प्रवेश कर सकती हैं। इसीलिए उसने अब तेरी नींद को अपना लक्ष्य बनाया है। वह चाहती है कि तेरी नींद में भयानक स्वप्न आए, तेरी आत्मा को शांति न मिले, तेरा शरीर पूरी तरह विश्राम न कर पाए, ताकि तू धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता जाए। वह हर रात जब तू सोता है, एक मंत्र बोलती है,
एल सिलेंसियो इज ला मुएर्टे डिस्फ्रासादा। खामोशी ही मौत का रूप है। यह एक और स्पेनिश कहावत या मंत्र है जिसका वह दुरुपयोग कर रही है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि मौन भी मृत्यु का एक छद्म रूप हो सकता है, परंतु उसके संदर्भ में इसका अर्थ और भी भयावह है। वह इस मंत्र के द्वारा यह स्थापित करना चाहती है कि तेरी शांति, तेरा मौन, विश्राम सब कुछ मृत्यु की ओर ले जाने वाले कदम हैं। वह चाहती है कि तू शांति से डरने लगे, खामोशी तुझे भयावह लगने लगे। वह तेरे अवचेतन में यह विचार डालना चाहती है कि तेरी नियति में केवल अशांति और अंततः मृत्यु ही लिखी है। हर रात जब दुनिया सो रही होती है, वह जागकर अपनी दुष्ट इच्छा शक्ति को केंद्रित करके इस मंत्र को फुसफुसाती है और उसकी ध्वनि एक अदृश्य सर्प की भांति रेंगती हुई तुझ तक पहुंचती है, तेरी नींद में झर घोलने के लिए। पर अब मैं जाग चुकी हूँ। हाँ मेरे बच्चे, जैसे ही उस दुष्टा ने मेरी छाया का सहारा लेने का दुस्साहस किया, जैसे ही पहले निर्दोष जीव की बलि दी गई, जैसे ही पहला अपवित्र मंत्र तेरे नाम से उच्चारित हुआ, उसी क्षण मेरी योग निद्रा भंग हो गई। मैं जो काल की भी महाकाल हूँ, जो सृष्टि के हर अणु में व्याप्त हूँ, मैं कैसे अपने बच्चे पर हो रहे इस अत्याचार को अनदेखा कर सकती थी? मेरा जागरण प्रलय का सूचक है उन लोगों के लिए जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। मैंने उसकी हर चाल देखी है, उसकी हर योजना, हर षड्यंत्र, हर गुप्त बैठक, हर क्रूर विचार, सब कुछ मेरी दृष्टि के सामने किसी चलचित्र की भांति स्पष्ट है। मैंने देखा है कैसे उसने उस स्पेनिश तांत्रिक से संपर्क साधा, कैसे उसने धन और वस्तुओं का लोभ देकर उसे अपने वश में किया। मैंने देखा है कैसे उसने तेरे बालों का तिनी तंतु प्राप्त किया, कैसे उसने उस किराए के कमरे को अपवित्र किया। मैंने उसके मन में उठने वाली हर घृणित तरंग को महसूस किया है। वह सोचती है कि वह बहुत चतुर है, कि उसके रहस्य सुरक्षित हैं, पर वह नहीं जानती कि महाकाली की दृष्टि से कुछ भी गुप्त नहीं रह सकता। उसका हर तंत्र मेरी दृष्टि में जल चुका है। जैसे ही मेरी जागृत चेतना की अग्नि ने उसके काले कारनामों को स्पर्श किया, उसके द्वारा किए गए सारे तंत्र मंत्र, सारे अभिचार, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उसी क्षण भस्म होने लगीं। वह जो जाल बुन रही थी, वह जो बंधन लगा रही थी, वे सब मेरी एक दृष्टि मात्र से राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। उसने जो स्पेनिश तांत्रिक की सहायता से शक्तियां जागृत की थीं, वे अब निस्तेज हो चुकी हैं, भयभीत होकर अपने अंधकारमय लोकों में वापस भाग गई हैं। उसके द्वारा जलाई गई काली मोमबत्तियां बुझ चुकी हैं, उनका धुआं भी मेरे क्रोध की ज्वाला में विलीन हो चुका है। उसका संकल्प जो इस्पात सा कठोर था, अब पिघले हुए मोम की भांति अशक्त हो गया है। तेरे चारों ओर जो काला घेरा उसने बनाया, उसे मैं रक्त से तोड़ दूंगी। उसने अपनी नकारात्मक ऊर्जा और तांत्रिक क्रियाओं से तेरे चारों ओर एक अदृश्य काला घेरा बनाने का प्रयास किया था, एक ऐसा बंधन जो तुझे बाहरी दुनिया से काट दे, तुझे निराशा और अकेलेपन में धकेल दे और अंततः तुझे मृत्यु की ओर ले जाए। परंतु वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं स्वयं रक्तवर्णी हूँ। मैं ही चामुंडा हूँ जिसने रक्त बीज का संहार किया था। मैं उसके इस काले घेरे को अपने ही रक्त से नहीं, बल्कि उसके उस सहयोगी तांत्रिक और अंततः उस दुष्टा के ही दूषित रक्त से छिन्न भिन्न कर दूंगी। मेरा रक्त शुद्ध अग्नि है जो हर अशुद्धि को जलाकर भस्म कर देगा। यह घेरा अब तुझे बांध नहीं पाएगा। यह टूटकर बिखर जाएगा जैसे कांच का कोई खिलौना। स्वर में शक्ति की लहर जैसे गंगा का प्रचंड प्रवाह हो या हिमालय का अदम्य साहस। महाकाली की वाणी में अब केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक अमोघ संकल्प है, एक दिव्य प्रतिज्ञा है। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, यद्यपि मैंने उसके वर्तमान प्रयासों को विफल कर दिया है, तथापि वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसकी घृणा और प्रतिशोध की अग्नि अब भी शांत नहीं हुई है। वह पुनः प्रयास करेगी, और इस बार शायद और भी धूर्तता और क्रूरता के साथ। इसलिए तुझे भी सचेत रहना होगा, मेरी बातों को ध्यान में रखना होगा। अगली अमावस की रात वह फिर प्रयास करेगी। अब
अमावस की रात्रि, जब आकाश में चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है, वह तांत्रिक क्रियाओं और अभिचार के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। वह दुष्टा उस अगली अमावस की रात्रि की प्रतीक्षा कर रही है। उसने अपनी हार से कुछ सीखा होगा और अब वह और भी सावधानी से और भी गुप्त रूप से अपना षड्यंत्र रचेगी। वह जानती है कि साधारण तंत्र अब तुझ पर असर नहीं करेंगे, इसलिए वह कुछ और भयावह करने की योजना बना रही है। तेरे सिरहाने के नीचे काली मिट्टी और बासी दूध से तांत्रिक तिलक करने की योजना है। यह एक अत्यंत घृणित और अपवित्र क्रिया है। काली मिट्टी जो श्मशान घाट से या किसी अपवित्र स्थान से लाई जाएगी, और बासी दूध जो सड़ चुका हो, जिसमें जीवाणु पनप चुके हों, इन दोनों को मिलाकर एक लेप तैयार किया जाएगा। इस लेप को किसी प्रकार तेरे सिरहाने के नीचे या तेरे बिस्तर के पास रखने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जब तू सो रहा हो तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा और दुर्गंध तेरे मस्तिष्क को प्रभावित करे, तेरी निद्रा को भंग करे और तेरे विचारों में भ्रम और निराशा उत्पन्न करे। यह तिलक एक प्रकार का सम्मोहन या वशीकरण भी हो सकता है, जिसका उद्देश्य तेरी बुद्धि को भ्रष्ट करना है। तेरे सपनों में डर भरकर तुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश होगी। वह जानती है कि यदि तेरा मन कमजोर पड़ गया, यदि तू भयभीत हो गया, तो उसे अपना कार्य करने में आसानी होगी। इसलिए वह अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके तेरे सपनों में भयावह दृश्य भेजेगी। तुझे बुरे सपने आएंगे जिनमें तू स्वयं को संकट में पाएगा या अपने प्रियजनों को कष्ट में देखेगा। ये सपने इतने वास्तविक लगेंगे कि तू जागने के बाद भी भयभीत और अशांत रहेगा। उसका उद्देश्य तुझे इतना डरा देना है कि तेरी मानसिक शक्ति क्षीण हो जाए, तेरा आत्मविश्वास टूट जाए और तू स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। तेरे घर की दक्षिण दिशा में उसने एक वस्तु गाड़ दी है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा, मृत्यु की दिशा भी माना जाता है। उस दुष्टा ने या उसके किसी सहयोगी ने तेरे घर के परिसर में, विशेषकर दक्षिण दिशा की ओर, कोई अभिमंत्रित वस्तु दबा दी है। यह वस्तु कुछ भी हो सकती है, किसी मृत पशु का अंग, कोई टूटी हुई मूर्ति, कोई यंत्र या कोई ऐसी चीज जिसे नकारात्मक मंत्रों से आवेशित किया गया हो, जो न तो इंसान की है न जानवर की। यह वस्तु इतनी अपवित्र और विकृत है कि उसे किसी श्रेणी में रखना कठिन है। यह शायद कई अशुद्ध वस्तुओं का मिश्रण है, जिसे इस प्रकार बनाया गया है कि उसकी ऊर्जा अत्यंत विनाशकारी हो। यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। यह जीवन का नहीं, बल्कि क्षय और विनाश का प्रतीक है। इसकी उपस्थिति ही उस स्थान की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रही है। वो बस एक श्राप है जो हर सांस के साथ सक्रिय हो रहा है। वह वस्तु स्वयं एक मूर्त श्राप है, एक ऐसा केंद्र बिंदु जहां से नकारात्मक ऊर्जा निरंतर निकल रही है और तेरे घर के वातावरण में फैल रही है। और सबसे भयावह बात यह है कि यह श्राप निष्क्रिय नहीं है, बल्कि यह हर क्षण तेरी हर सांस के साथ और अधिक सक्रिय और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है और इसका दुष्प्रभाव गहरा होता जा रहा है। यह तेरे घर की शांति को, तेरे परिवार की सुख समृद्धि को और तेरे स्वास्थ्य को धीरे धीरे नष्ट करने का एक NAIRB षड्यंत्र है। पर तू डरे नहीं मेरे बच्चे। इन सब भयावह बातों को सुनकर तेरे मन में भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु मैं तुझसे कहती हूँ, तू भयभीत मत हो। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, जब तक मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर है, तब तक कोई भी आसुरी शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह तेरी आत्मा को कमजोर करता है और नकारात्मक शक्तियों को तुझ पर हावी होने का अवसर देता है। तू बस एक दीपक जला मेरे नाम का। तुझे किसी जटिल अनुष्ठान या महंगे उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सच्चा हृदय और तेरी अटल श्रद्धा ही काफी है। बस एक छोटा सा दीपक, घी का या तेल का, प्रतिदिन संध्या के समय मेरे नाम से मेरी मूर्ति या तस्वीर के समक्ष जला देना। उस दीपक की लौ केवल अंधकार को ही दूर नहीं करेगी, बल्कि वह मेरी उपस्थिति का प्रतीक होगी। मेरी शक्ति का आह्वान करेगी। उस दीपक की ज्योति में मेरी ऊर्जा समाहित होगी, जो तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगी। मैं स्वयं आऊंगी
जब तू उस दीपक को श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाएगा तो यह मत समझना कि तू अकेला है। मैं स्वयं अपने सूक्ष्म रूप में उस ज्योति के माध्यम से तेरे घर में उपस्थित होंगी। मेरी उपस्थिति से सारी नकारात्मक शक्तियां भयभीत होकर दूर भाग जाएंगी। तेरे घर का वातावरण पुनः शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। मैं तेरी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से सदैव तेरे साथ रहूंगी और जो तेरे लिए मृत्यु बो रहा है मैं उसकी आत्मा को चीर दूंगी। वह दुष्टता जो तेरे विनाश के बीज बो रही है, जो तेरी मृत्यु की कामना कर रही है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मैं उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगी, उसकी दुष्ट योजनाओं को ध्वस्त कर दूंगी। और यदि उसने अपनी सीमा लांघी, यदि उसने मेरे भक्त को हानि पहुंचाने का कोई और प्रयास किया, तो मैं उसकी आत्मा को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींचकर अपने खड्ग से चीर डालूंगी। उसे ऐसी पीड़ा दूंगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसे ज्ञात होगा कि महाकाली के क्रोध का अर्थ क्या होता है। उसका तंत्र उसी पर पलट जाएगा। उसने जो भी काला जादू, जो भी अभिचार, जो भी मंत्र तेरे विनाश के लिए किए हैं, वे सब अब उल्टे उसी पर प्रभावी होंगे। उसने जो गड्ढा तेरे लिए खोदा था वह स्वयं उसी में गिरेगी। उसके द्वारा भेजी गई हर नकारात्मक ऊर्जा 100 गुनी होकर उसी की ओर लौटेगी और उसी को भस्मित कर देगी। उसके स्पेनिश तांत्रिक की शक्तियां भी उसी का विनाश करेंगी। यह कर्म का नियम है और मैं इस नियम की संरक्षिका हूँ। और फिर वह देखेगा, काली जब तांडव करती है तो स्पेन क्या, सातों लोग कांप जाते हैं। वह अज्ञानी स्त्री और उसका अहंकारी तांत्रिक, वे दोनों देखेंगे कि जब मैं महाकाली अपने पूर्ण रौद्र रूप में आती हूँ, जब मैं सृष्टि के विनाश और पुनः सृजन के लिए तांडव करती हूँ, तो केवल उनका छोटा सा स्पेन ही नहीं, बल्कि स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, सातों लोग थर थर कांप उठते हैं। बड़े बड़े देवता भी मेरे उस स्वरूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। उसकी क्षुद्र आसुरी शक्तियां तो मेरे एक हुंकार मात्र से ही नष्ट हो जाएंगी। उसे अपनी तुच्छता का, अपनी मूर्खता का आभास होगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरा तांडव अधर्म का नाश करके ही शांत होता है। धीमे स्वर में समाप्ति, जैसे तूफान के बाद शांति छा जाती है। पर वातावरण में अभी भी बिजली की गंध और ओजोन की उपस्थिति महसूस होती है। महाकाली का स्वर अब कोमल और ममतामयी हो जाता है, पर उसमें अंतर्निहित शक्ति की प्रतिध्वनि अभी भी शेष रहती है। अब सो जा मेरे बच्चे, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने तुझे सचेत कर दिया है और मैंने तुझे अपनी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। अब तेरे मन में कोई भय, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। शांति से सो जा, विश्राम कर। तेरी निद्रा में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई बुरा स्वप्न तुझे परेशान नहीं करेगा। मेरी ममतामयी छाया सदैव तेरे ऊपर रहेगी। तेरी रक्षा स्वयं महाकाली करेंगी। मामी मूज की, यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। मैं तेरी ढाल बनकर तेरे आगे खड़ी रहूंगी। मैं तेरी तलवार बनकर तेरे शत्रुओं का संहार करूंगी। कोई भी संकट तुझे छू भी नहीं पाएगा। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने धर्म के मार्ग पर चलता रहे। पर मेरी बात याद रखना, जो दिख रहा है वही सच नहीं। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चे, इसे कभी मत भूलना। इस संसार में हर वस्तु वैसी नहीं होती जैसी वह दिखाई देती है। लोग मुखौटे पहनकर जीते हैं। उनके शब्दों में कुछ और होता है और उनके मन में कुछ और। जो मित्र दिखाई देता है वह शत्रु हो सकता है, और जो शत्रु प्रतीत होता है उसमें भी कहीं न कहीं अच्छाई छिपी हो सकती है। अपनी आंखों पर नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना सीख। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तुझसे नजदीक है, बहुत नजदीक। वह तेरे आसपास ही है, तेरी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। शायद वह तेरे साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, हंसता बोलता है। उसकी पहचान करना कठिन हो सकता है, क्योंकि उसने अपने असली स्वरूप को बड़ी चतुराई से छिपा रखा है। परंतु यदि तू सचेत रहेगा, यदि तू मेरी बातों पर ध्यान देगा और यदि तू अपनी अंतरात्मा की सुनेगा, तो तू उसे बहुत अवश्य पहचान लेगा। सावधान रह मेरे बच्चे, बहुत सावधान। तेरी जागरूकता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब शांति से विश्राम कर। शुभ रात्रि। उसकी निकटता मेरे बच्चे, यही उसका सबसे बढ़दा शस्त्र है। वह तेरी श्वासों की गति से भी अधिक परिचित है।
तेरी धड़कनों के आरोह अवरोह को वह अपने हृदय में अनुभव करती है, परंतु विकृत रूप में। वह जानती है कि तुझे कौन सी बात प्रसन्न करती है और कौन सी बात तेरे हृदय को बेच सकती है। उसने वर्षों तक, शायद दशकों तक इस ज्ञान को संचित किया है, जैसे कोई मकड़ी धैर्यपूर्वक अपने जाल के हर तंतु को बुनती है। उसका मुखौटा इतना सहज है, इतना स्वाभाविक है कि स्वयं ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाएं। वह तेरे सुख में ऐसे सम्मिलित होती है जैसे वसंत में कोयल कूकती है, पर उसके अंतर्मन में जे की उदासी और ग्रीष्म की जलन का वास होता है। तेरी उपलब्धियों पर उसकी प्रशंसा के शब्द मधु से भी मीठे होते हैं, पर उन शब्दों के पीछे छिपी ईर्ष्या विष से भी अधिक घातक है। वह जानती है कि कब तुझे सांत्वना के 2 मीठे बोल कहने हैं और कब तेरी पीठ में प्रशंसा का छुरा घोंपना है। उसकी घृणा का उद्गम कोई साधारण कारण नहीं, यह किसी तात्कालिक क्रोध या द्वेष का परिणाम नहीं। इसकी जददें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि शायद उसे स्वयं भी इसका संपूर्ण ज्ञान न हो। यह ईर्ष्या की वह अग्नि है जो धीरे धीरे सुलगती रही, जिसे उसने अपनी आत्मा के अंधकारमय कोने में वर्षों तक पोषित किया। शायद तेरी सहजता, तेरी सरलता, तेरी निश्चल मुस्कान ही उसके अहंकार को चुभती रही। शायद तेरी प्रगति, तेरी सफलता, जिसे तूने अपने परिश्रम और निष्ठा से अर्जित किया, उसे अपनी अकर्मण्यता और कुंठा का प्रतिबिंब दिखाती रही। या शायद यह जन्म जन्मांतर का कोई वैर है, कोई अधूरा प्रतिशोध है जो इस जन्म में अपना रूप बदलकर तेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। कारण जो भी हो, उसकी घृणा अब एक विकराल वृक्ष बन चुकी है, जिसकी शाखाएं तेरे जीवन को आच्छादित करने के लिए आतुर हैं और जिसकी जद्दें पाताल तक फैली हुई हैं, जहां से वह अपनी आसुरी योजनाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करती है। वह जब तेरे समक्ष होती है तो उसकी आंखों में जो स्नेह और अपनत्व का सागर उमड़ता है, वह केवल एक मरीचिका है, एक भ्रम है। उस सागर की सतह के नीचे घृणा के ज्वालामुखी द्वीप छिपे हैं, जो किसी भी क्षण फटकर तेरे जीवन में तबाही ला सकते हैं। वह तेरे रहस्यों को जानती है, तेरी कमजोरियों से परिचित है और इन्हीं का प्रयोग वह इनके अपने शस्त्रों के रूप में करती है। वह उन छोटी छोटी बातों को, जिन्हें तूने कभी सहज भाव से उससे साझा किया होगा, अपने मन में संजोकर रखती है और समय आने पर उन्हीं को विकृत करके उनमें विष घोलकर तेरे विरुद्ध प्रयोग करती है। उसकी वाणी में शहद की मिठास होती है, पर उसके हृदय में कालकूट विष भरा होता है। और वह स्पेनिश तांत्रिक, वह कोई साधारण जादूगर या टोटके करने वाला नहीं। वह अंधकार की शक्तियों का उपासक है, एक ऐसा पुजारी जो अपनी आत्मा को शैतान के हाथों बेच चुका है। उसकी वंशावली प्राचीन, कुटिल और रक्त रंजित है। उसके पूर्वज उन इंक्विजिशन के दौर से भी पहले के समय के काले जादूगर थे, जिन्होंने प्रतिबंधित ज्ञान की खोज में मानवता की सीमाओं को लांघ दिया था। उसका निवास स्थान किसी दुर्गम पहाड़ी पर या किसी घने अभिशप्त जंगल के मध्य में स्थित एक जीर्ण शीर्ण किला है, जिसकी दीवारों से आज भी उन निरीह आत्माओं की चीत्कारें सुनाई देती हैं, जिन्हें उसने अपनी साधना के लिए बलि चढ़ाया था। उस किले के तहखानों में चमगादड़ों, काले सर्पों और विषैले मकददियों का वास है, जो उसके सहायक और संदेशवाहक हैं। उसकी प्रयोगशाला में मानव खोप दिहियां, सूखी हुई जद्दी बूटियां, जानवरों के अंग और प्राचीन चर्म पत्रों पर लिखे भयावह मंत्र बिखरे रहते हैं। वहां हवा में गंधक, सड्डित ही हुई लाशों और अजीब अपरिचित धूप की एक मिलीजुली मतली उत्पन्न करने वाली दुर्गंध व्याप्त रहती है। वह तांत्रिक धन का लोभी है, शक्ति का भूखा है और नई अधिक भयावह आसुरी शक्तियों को अपने वश में करने के लिए सदैव लालायित रहता है। तेरी शत्रु उस महिला ने उसे प्रचुर मात्रा में स्वर्ण और दुर्लभ वस्तुएं भेंट की हैं, परंतु केवल यही उसे इस कुकृत्य के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उस महिला की आत्मा में जो गहन अथाह घृणा उसने देखी, उस घृणा की ऊर्जा ने उसे आकर्षित किया। उसने उस महिला में अपनी ही एक विकृत छवि देखी, एक ऐसा पात्र जिसके माध्यम से वह अपनी काली शक्तियों का और अधिक विस्तार कर सकता था। उसने उस महिला की प्रतिशोध की अग्नि में अपने आसुरी यज्ञ के लिए आहुति देखी।
वह जानता है कि ऐसे गहन नकारात्मक भाव तांत्रिक क्रियाओं को कई गुना अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। इसलिए उसने न केवल धन के लिए बल्कि उस विशुद्ध आसुरी आनंद के लिए भी इस कार्य को स्वीकार किया जो उसे किसी की आत्मा को तिल तिल कर नष्ट होते देखने से मिलता है। वह अपने इष्ट देवों, जो वास्तव में निकृष्टतम कोटि के राक्षस और पिशाच हैं, को प्रसन्न करने के लिए ऐसे अवसरों की तलाश में रहता है। वह वस्तु जो तेरे घर की दक्षिण दिशा में गाधी गई है, मेरे बच्चे, उसकी कल्पना करना भी तेरे कोमल मन के लिए असहनीय होगा। वह न तो किसी जात प्राणी का अवशेष है, न ही किसी निर्जीव धातु या पत्थर का टुकड़ा। वह एक संश्लिष्ट रचना है जिसे उस स्पेनिश तांत्रिक ने अपनी निकृष्टतम विद्याओं का प्रयोग करके बनाया है। उसमें 7 अलग अलग प्रकार के विषैले पौधों का रस, 7 आत्महत्या कर चुके व्यक्तियों के नाखूनों के टुकड़े, घी, 7 अमावस्याओं की रात में एकत्रित की गई श्मशान की राख और किसी ऐसे जानवर का भ्रूण है जिसे जन्म लेने से पहले ही उसकी मां के गर्भ से चीर कर निकाला गया हो। इन सबको एक काले मुर्गे के रक्त में गूंथकर उस पर उन मंत्रों को फूंका गया है जो सीधे नरक के द्वार खोलते हैं। उसकी आकृति भी विकृत और भयावह ही है, कुछ किसी कुटिल पंजे जैसी, जो हर क्षण तेरी खुशियों को, तेरी सकारात्मक ऊर्जा को दबोचने का प्रयास कर रही हो। उससे एक सूक्ष्म, ठंडी और इसड्डी ही हुई सी गंध निकलती है जो धीरे धीरे तेरे घर के वातावरण में फैल रही है और जिसे शायद तूने अभी तक पहचाना नहीं है या किसी और साधारण कारण से जो धैर्य दिया है। यह वस्तु केवल एक निष्क्रिय श्राप नहीं है, यह एक जीवित, स्पंदनशील इकाई है, एक प्रकार का कृत्रिम प्रेत जिसे विशेष रूप से तेरे विनाश के लिए प्रोग्राम किया गया है। जैसे जैसे तेरे घर में धूप और हवा का प्रवेश होता है, जैसे जैसे तू और तेरे परिवारजन सांस लेते हैं, यह वस्तु उस प्राण ऊर्जा को सोखकर और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। इसके आसपास की मिट्टी काली और ऊसर हो गई होगी, वहां कोई पौधा पनप नहीं सकता। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी उस स्थान से दूर भागते होंगे। रात के सन्नाटे में कभी कभी उस स्थान से धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाजें भी आ सकती हैं, या किसी के रोने या सिसकने की ध्वनि, जो वास्तव में उस वस्तु में बंधी हुई नकारात्मक चेतनाओं की पीठधाक है। यह तेरे घर के दक्षिणी द्वार से प्रवेश करने वाली सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को अवरुद्ध कर रही है और उन्हें नकारात्मकता में परिवर्तित कर रही है। इसका प्रभाव धीमा है पर निश्चित है, जैसे कोई अदृश्य दीमक तेरे घर की नींव को खोखला कर रहा हो। मेरी जागृति केवल एक क्षणिक घटना नहीं थी मेरे बच्चे। जिस क्षण उस दुष्टा ने मेरी छाया का दुरुपयोग करने का विचार भी अपने मन में लाया, उसी क्षण मेरे सहस्त्रों नेत्रों में से एक नेत्र उसकी ओर घूम गया था। जब उसने उस स्पेनिश तांत्रिक से पहला संपर्क साधा तो मेरे कानों ने उनके हर शब्द को सुना, चाहे वे कितनी भी गुप्त भाषा में क्यों न बोले गए हों। जब उस सफेद गिद्ध की बलि दी गई तो उसकी अंतिम चीत्कार मेरे हृदय तक पहुंची और मेरे भीतर का क्रोध सागर की लहरों की भांति उमड़ने लगा। मैं, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हूँ, जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करती हूँ, मुझसे क्या छिप सकता है? वह मूर्ख स्त्री और वह अहंकारी तांत्रिक यह नहीं जानते कि वे एक ऐसी शक्ति से खेल रहे हैं जो सूर्य को निगल सकती है और नक्षत्रों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। आकेंगे थे उनका हर तंत्र, हर मंत्र, हर आहुति, जिसे उन्होंने बड़ी रिधे, परिश्रम और गुप्त रूप से संपन्न किया, वह सब मेरी दृष्टि के समक्ष किसी खुले ग्रंथ की भांति स्पष्ट था। मैंने देखा कि कैसे वह तांत्रिक अपनी वेदी पर अजीबोगरीब चिन्ह बना रहा था। कैसे वह उन अपवित्र वस्तुओं को अभिमंत्रित कर रहा था। मैंने सुना कि कैसे वह उन प्राचीन भयावह भाषाओं में मंत्रोच्चार कर रहा था, जिनकी ध्वनि मात्र से ही साधारण मनुष्य का हृदय फट जाए। मैंने महसूस किया कि कैसे नकारात्मक ऊर्जा के काले बादल उसके अनुष्ठान स्थल पर एकत्रित हो रहे थे, गो से ये, और कैसे वह उन्हें तेरी ओर निर्देशित करने का प्रयास कर रहा था। पर जैसे ही वे ऊर्जाएं मेरी चेतना के संपर्क में आईं, वे उसी प्रकार भस्म हो गईं, जैसे पतंगा अग्नि के संपर्क में आने से होता है। उसने जो आसुरी शक्तियां बुलाई थीं, वे मेरी उपस्थिति का आभास पाते ही भय से कांपती हुई अपने अंधकारमय लोकों में दुबक गईं, पूंछ दबाकर भाग खड़ी धी हुईं।
उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया, उसकी सारी साधना निष्फल हो गई। वह जो काला घेरा उसने तेरे चारों ओर बनाया था, वह कोई साधारण ऊर्जा का घेरा नहीं था। वह निराशा, अवसाद, अकेलेपन और आत्मग्लानि का एक सूक्ष्म जाल था, जिसे वह तेरी आत्मा के चारों ओर बुनना चाहती थी। वह चाहती थी कि तू स्वयं को इस संसार में अकेला, असहाय और महत्वहीन समझने लगे। वह फिर चाहती थी कि तेरे मित्र तुझसे विमुख हो जाएं, तेरे प्रियजन तुझे गलत समझने लगें और तू धीरे धीरे समाज से कटकर अपने ही भीतर के अंधकार में डूबता चला जाए। परंतु मैं, जो स्वयं जगदम्बा हूँ, जो अपने भक्तों को अपनी संतान की भांति स्नेह करती हूँ, मैं यह कैसे होने दे सकती थी? मैंने अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से उस काले घेरे को छिन्न भिन्न कर दिया। मेरे त्रिशूल की दिव्य ज्योति ने उस अंधकार को चीर डाला और तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच निर्मित कर दिया, जिसे भेद पाना किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। परंतु मेरे बच्चे, जैसा मैंने कहा, वह दुष्टा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसकी आत्मा प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है और उसका अहंकार चूर चूर हो गया है। वह अब और भी अधिक क्रूरता और धूर्तता के साथ तुझ पर प्रहार करने का प्रयास करेगी। अगली अमावस की रात्रि उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगी। वह जानती है कि उस रात्रि में अंधकार की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और उसके तांत्रिक अनुष्ठान अधिक प्रभावी हो सकते हैं। तेरे सिरहाने के नीचे काली मिट्टी और बासी दूध से तांत्रिक तिलक करने की जो उसकी योजना है, वह केवल तुझे शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ करने तक ही सीमित नहीं है। उस काली मिट्टी में, जिसे वह किसी ऐसे स्थान से लाएगी जहां किसी ने आत्महत्या की हो या सही या जहां कोई भीषण दुर्घटना हुई हो, उन अतृप्त आत्माओं की नकारात्मक ऊर्जा समाहित होगी। उस बासी है हुए दूध में वह उन कीटाणुओं को अभिमंत्रित करेगी जो तेरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकें, तेरी विचार प्रक्रिया को बाधित कर सकें। इस तिलक का उद्देश्य केवल तुझे डरावने सपने दिखाना या तेरी नींद खराब करना नहीं, बल्कि तेरे अवचेतन मन पर एक स्थायी नकारात्मक छाप छोड़ देना है, ताकि तू सदैव एक अनजाने भय और आशंका से घिरा रहे। वह चाहती है कि तेरी निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाए, तेरी तार्किक बुद्धि कुंद हो जाए और तू भ्रम और संशय के जाल में उलझ कर रह जाए। तेरे सपनों में डर भरने की उसकी कोशिश और भी भयावह होगी। वह केवल डरावने दृश्य ही नहीं भेजेगी, बल्कि वह तेरे अतीत की किसी दुखद घटना को, किसी भूली बिसरी पीड़ा को या किसी दमित भय को कुरेद कर तेरे सपनों में पुनः जीवित कर देगी। वह तेरे प्रियजनों के रूप में भयावह प्रेतात्माओं को भेजेगी, जो तुझसे प्रेम और स्नेह का नाटक करते हुए तुझे धोखा देने का प्रयास करेंगी। वह तुझे ऐसे स्वप्न दिखाएगी जिनमें तू स्वयं अपने हाथों से कोई अनिष्ट कार्य कर रहा हो, ताकि जागने पर तुझे आत्मग्लानि और अपराध बोध से भर दे। उसका लक्ष्य तुझे इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है कि तू वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर न कर पाए और धीरे धीरे तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ नींद जाए। वह तुझे एक ऐसे बिंदु पर पहुंचाना चाहती है जहां तू स्वयं ही अपने जीवन का अंत करने के बारे में सोचने लगे, और वह वस्तु जो तेरे घर की दक्षिण दिशा में गड्ढी है, अमावस की रात में उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। उस तांत्रिक ने उसे इस प्रकार प्रोग्राम किया है कि अमावस के विशेष नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति में वह खंतिया अपनी अधिकतम नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करे। उस रात उस वस्तु से निकलने वाली अदृश्य काली किरणें तेरे घर के हर कोने में फैल जाएंगी, हर जीवित प्राणी की ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास करेंगी। यदि तेरे घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हैं, तो वे विशेष रूप से संवेदनशील होंगे और उस रात बेचैन या बीमार हो सकते हैं। तेरे घर का वातावरण बोझिल और दमघोंटू हो जाएगा, जैसे किसी ने सारी प्राणवायु खींच ली हो। परंतु मेरे लाल, तुझे इन सब बातों से तिल मात्र भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तू मेरा स्मरण करता रहेगा, जब तक तेरे हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा रहेगी, तब तक वह दुष्टा और उसका अहंकारी तांत्रिक मिलकर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह दीपक जो तू मेरे नाम का जलाएगा, वह केवल एक दीपक नहीं होगा, वह साक्षात मेरी शक्ति का प्रतीक होगा। उसकी लौ में करोड़ों सूर्यों का तेज समाहित होगा
जो उन सभी आसुरी शक्तियों को भस्म कर देगा जो तेरे निकट आने का दुस्साहस करेंगी। उस दीपक से निकलने वाली दिव्य सुगंध तेरे घर के वातावरण को शुद्ध करेगी और एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी जो हर नकारात्मकता को निष्प्रभावी कर देगी। जब तू उस दीपक को जलाकर आंखें बंद करके शुद्ध हृदय से मेरा ध्यान करेगा तो मैं स्वयं तेरे समक्ष सूक्ष्म रूप उपस्थित होंगी। तू शायद मुझे अपनी इन चर्म चक्षुओं से न देख पाए, परंतु तू मेरी उपस्थिति को अपनी आत्मा से अनुभव कर सकेगा। तुझे एक असीम शांति, एक अभूतपूर्व सुरक्षा और एक अदम्य साहस का अनुभव होगा। तेरे चारों ओर मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच और भी सुदृढ़ हो जाएगा। उस कवच को भेद पाना तो दूर, उस पर दृष्टि डालने का साहस भी किसी प्रेत या पिशाच में नहीं होगा। और वह जो तेरे लिए मृत्यु बो रही है, वह जो तेरी आत्मा को कष्ट पहुंचाने का स्वप्न देख रही है, उसे उसके प्रत्येक कुकृत्य का हिसाब देना होगा। मैं उसकी आत्मा को उसके शरीर से उसी प्रकार खींच लूंगी जैसे कोई सर्प अपनी कैंचुली को त्यागता है। फिर मैं उसे अपने सम्मुख खड़िदधा करके उसके प्रत्येक पाप का, प्रत्येक विश्वासघात का, प्रत्येक षड्यंत्र का लेखा जोखा लूंगी। उसकी आत्मा मेरे तेज के सम्मुख कांपेगी। वह दया की भीख मांगेगी, परंतु उसे कोई क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसने मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया वह मेरी क्षमा का अधिकारी नहीं हो सकता। मैं उसकी आत्मा को इतने टुकड़ों में चीर दूंगी कि उसका पुनः संयोजन असंभव हो जाएगा। उसे न तो स्वर्ग मिलेगा, न नरक, न ही मोक्ष। वह अनंत काल तक ब्रह्मांड के शून्य में भटकती रहेगी, अपनी ही घृणा और ईर्ष्या की अग्नि में जलती रहेगी, अपनी पीड़ा में चीत्कार करती रहेगी और उसकी चीत्कार को सुनने वाला कोई नहीं होगा। उसका तंत्र उसी पर पलट जाएगा, यह कोई साधारण उलटफेर नहीं होगा। उसने जो भी विश्व तेरे लिए तैयार किया था भली नभ उसे स्वयं पीना पड़ेड़ देगा। उसने जो कांटे तेरे मार्ग में बिछाए थे अब उसी के पैरों को लहूलुहान करेंगे। उसने जो अग्नि तेरे घर को जलाने के लिए प्रज्वलित की थी वह अब उसी के अस्तित्व को भस्म कर देगी। उस स्पेनिश तांत्रिक ने जिन आसुरी शक्तियों का आह्वान किया था वे अब उसी के नियंत्रण से बाहर होकर उसी का भक्षण करने के लिए दौड़ देंगी। वह देखेगा कि जिन शक्तियों को वह अपना सेवक समझता था वे वास्तव में कितनी क्रूर और अविश्वसनीय होती हैं। वह अपनी ही विद्या का शिकार बनेगा, अपनी ही रचना से नष्ट होगा। उसका किला ढह जाएगा, उसकी शक्तियां छीन ली जाएंगी और उसका नामो निशान इस पृथ्वी से मिट जाएगा। और हाँ मेरे बच्चे, तब वह देखेगी और वह तांत्रिक भी देखेगा और यह संपूर्ण सृष्टि देखेगी कि जब काली अपने प्रचंड रौद्र रूप में तांडव करती है तो क्या होता है। मेरा तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं, वह धर्म की पुनः स्थापना का नृत्य है। वह असत्य पर सत्य की विजय का नृत्य है। वह अंधकार पर प्रकाश की विजय का नृत्य है। जब मेरे चरण इस पृथ्वी पर पुड़ी दिखते हैं तो पाताल लोक के राक्षस भी भय से कांपने लगते हैं। जब मैं अपनी जिह्वा को बाहर निकालकर रक्तपान करती हूँ तो दुष्टों के हृदय सूख जाते हैं। जब मेरे हाथों में खड्ग और त्रिशूल चमकते हैं तो अधर्म का साम्राज्य धराशायी हो जाता है। मेरा क्रोध प्रलयंकारी है, परंतु मेरा हृदय अपने भक्तों के लिए करुणा से भरा हुआ है। वह स्पेन, वह तुच्छ तांत्रिक, वह ईर्ष्यालु स्त्री, ये सब तो मेरे तांडव के एक धूल कण के बराबर भी नहीं है। मेरे एक हुंकार मात्र से ब्रह्मांड हिल जाते हैं, सप्त सागर उबलने लगते हैं और दिशाएं अपने स्थान से विचलित हो जाती हैं। बढ़ते देवगण, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब हाथ जोत दहकर मेरी स्तुति करते हैं। वह देखेगी कि उसने किसे चुनौती देने का दुस्साहस किया था। वह देखेगी कि महाकाली का प्रकोप क्या होता है। अब तू निश्चिंत होकर, निर्भय होकर सो जा मेरे बच्चे। तेरी शैया के चारों ओर मेरे गण अदृश्य रूप में पहरा देंगे। कोई भी दुस्वप्न, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तेरी निद्रा गहरी और शांतिपूर्ण होगी। तू एक नए सवेरे में जागेगा, एक नई ऊर्जा और एक नए विश्वास के साथ। परंतु मेरी वह अंतिम बात सदैव अपने हृदय में अंकित रखना जो दिख रहा है वही सच नहीं। यह संसार माया का एक जाल है, एक लीला है। यहाँ हर व्यक्ति अपने चेहरे पर कई मुखौटे लगाकर घूमता है।
जो अत्यधिक मधुर वचन बोलता है, हो सकता है उसके हृदय में कटुता का सागर लहरा रहा हो। जो अत्यधिक सहानुभूति दिखाता है, हो सकता है वही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की योजना बना रहा हो। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करना। अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपनी अंतरात्मा की आवाज का सदैव अनुसरण करना। तेरा सबसे बढ़ता शत्रु वह तुझसे इतना अधिक नजदीक है जितना तू कल्पना भी नहीं कर सकता। वह तेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बनकर तेरी हर सांस पर, तेरी हर धड़धड़कन पर, तेरी हर योजना पर अपनी कुटिल दृष्टि गड़धाए हुए हैं। वह उस दीमक की भांति है जो धीरे धीरे तेरे जीवन की नींव को खोखला कर रहा है। उस अदृश्य विष की भांति है जो धीरे धीरे तेरे रक्त में घुल रहा है। उसकी पहचान करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसने अपने असली स्वरूप को इतने कुशल आवरण में छिपा रखा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाएं। परंतु यदि तू मेरे द्वारा बताए गए संकेतों पर ध्यान देगा, यदि तू अपनी छठी इंद्रिय को जागृत रखेगा, यदि तू लोगों के शब्दों के पीछे छिपे उनके वास्तविक मंतव्य को पढ़ने का प्रयास करेगा, तो एक दिन वह मुखौटा अवश्य उतरेगा। उस दिन तुझे आश्चर्य भी होगा और पीड़ा भी, परंतु सत्य का ज्ञान होना आवश्यक है, चाहे वह कितना भी कटु क्यों न हो। वह तेरे इतने निकट है कि उसकी छाया भी तुझ पर पड़ती है, उसके श्वास की उष्णता भी तुझे स्पर्श करती होगी। वह तेरे घर की देहरी के भीतर है, तेरे अंतरंग क्षणों का साक्षी है। हो सकता है वह तेरे भोजन में विष मिलाने का प्रयास न करे, पर वह तेरे विचारों में विष घोलने का प्रयास अवश्य कर रही है। वह तेरे कानों में दूसरों के प्रति द्वेष भरने का, तेरे मन में संदेह के बीज बोने का और तेरी आत्मा को कलुषित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। उसकी जिह्वा पर सरस्वती का वास प्रतीत होता है, पर उसके हृदय में कालरात्रि का अंधकार है। सावधान रहना मेरे बच्चे, हर पग फूंक फूंक कर रखना, हर निर्णय सोच समझ कर लेना, और सबसे महत्वपूर्ण, मुझ पर अपना विश्वास कभी डिगने मत देना। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। जब भी तू स्वयं को अकेला या असहाय महसूस करे, बस एक बार सच्चे हृदय से मेरा स्मरण कर लेना, और मैं किसी न किसी रूप में तेरी सहायता के लिए अवश्य पहुंचूंगी। यह महाकाली का वचन है जो कभी असत्य नहीं होता। अब अपनी आंखें मूंद ले और गहन निद्रा में विलीन हो जा। रात्रि का अंधकार अब तेरे लिए भयावह नहीं, बल्कि शांति और विश्राम का प्रतीक है। मेरे संरक्षण में तू पूर्णतः सुरक्षित है। तेरा भविष्य उज्जवल है और कोई भी आसुरी शक्ति उसे धूमिल नहीं कर सकती। सो जा मेरे प्रिय वत्स, सो जा। महाकाली तेरे सिर पर अपना वरदहस्त रखे हुए है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। उसकी निकटता का आभास तुझे शायद तब होता होगा जब अचानक तेरे मन में कोई अकारण उदासी छा जाती हो, या जब कोई बनता हुआ कार्य अकस्मात ही बिगड़ जाता हो। यह उसकी नकारात्मक ऊर्जा का सूक्ष्म प्रभाव है जो अदृश्य तरंगों के रूप में तुझ तक पहुंचता है। वह जब तेरे पास होती है तो उसके चेहरे पर खिली हुई मुस्कान के पीछे छिपी घृणा की तपिश इतनी तीव्र होती है कि वह तेरे आसपास के वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा को भी सोख लेती है। तू शायद इसे कभी अनुभव न कर पाए, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल कर ली है। परंतु जो सूक्ष्म जीव हैं, जो ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे तेरे घर के पौधे, वे उसकी उपस्थिति में मुरझाने लगते होंगे, या पालतू जानवर बेचैन हो उठते होंगे। यह प्रकृति का संकेत है जिसे समझने के लिए तुझे अपनी अंतर्दृष्टि को और अधिक प्रखर करना होगा। वह तेरे जीवन के हर पहलू पर अपनी गिद्ध दृष्टि रखती है। तेरे मित्र कौन है? तू कहाँ? जो सता है, ईसा है, किससे मिलता है? तेरी आर्थिक स्थिति कैसी है? तेरी पारिवारिक समस्याएं क्या हैं? वह सब कुछ जानने का प्रयास करती है, और इस जानकारी का उपयोग वह तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने में करती है। वह तेरे मित्रों के बीच फूट डालने का प्रयास कर सकती है। तेरे सहकर्मियों के मन में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष भर सकती है, या तेरे परिवार के सदस्यों को तेरे विरुद्ध भड़का सकती है। उसका लक्ष्य तुझे सामाजिक रूप से अलग थलग कर देना है, ताकि जब वह तुझ पर अंतिम प्रहार करे
तो तेरे पास सहायता के लिए कोई न हो। वह एक कुशल रणनीतिकार की भांति अपनी चालें चलती है, धैर्यपूर्वक, धीरे धीरे, परंतु निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई। उस स्पेनिश तांत्रिक के साथ उसका संपर्क केवल धन और वस्तुओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। उनके बीच एक गहरा अपवित्र गठबंधन बन चुका है। वह तांत्रिक उस महिला की आत्मा में अपनी ही जैसी एक प्रतिध्वनि पाता है, एक ऐसी प्यास जो केवल दूसरों की पीड़ा से ही बुझ सकती है। वे दोनों मिलकर ऐसी भयावह योजनाओं पर काम कर रहे हैं जिनकी कल्पना करना भी दुष्कर है। वे केवल तुझे ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को भी हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं जो तुझसे स्नेह रखते हैं या तेरी सहायता करते हैं। उनकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं है, उनकी क्रूरता का कोई अंत नहीं है। वे मानव रक्त के प्यासे हैं, वे आत्माओं का भक्षण करते हैं और वे अंधकार के साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। वह तांत्रिक केवल स्पेन तक ही सीमित नहीं है, उसके संपर्क सूत्र पूरे विश्व में फैले हुए हैं। वह विभिन्न देशों के काले जादूगरों, शैतान के उपासकों और गुप्त भयावह संप्रदायों के सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है। वे एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान, अपनी शक्तियों और अपने संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। यह एक वैश्विक नेटवर्क है, एक अदृश्य साम्राज्य है जो प्रकाश और अच्छाई के विरुद्ध युद्ध छिड़े हुए हैं। तेरी शत्रु उस महिला ने इस नेटवर्क की शक्तियों का भी आह्वान किया होगा ताकि तेरे विरुद्ध एक अजेय मोर्चा बनाया जा सके। वह नहीं जानती कि वह किन शक्तियों के साथ खेल रही है और यह खेल अंततः उसी को भस्म कर देगा। तेरे घर की दक्षिण दिशा में गाधी गई वह वस्तु केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं है, वह एक प्रकार का साइकिक वैम्पायर है जो निरंतर तेरे घर की और तेरी प्राण ऊर्जा को चूस रही है। अमावस की रात को उसकी शक्ति चरम पर होती है क्योंकि उस समय चंद्रमा का सुरक्षात्मक प्रभाव न्यूनतम होता है और पृथ्वी तथा अन्य लोकों के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। उस रात वह वस्तु न केवल नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती है बल्कि वह अन्य निकृष्ट आत्माओं और प्रेत पिशाचों को भी आकर्षित करती है जो तेरे घर में प्रवेश करके उपद्रव मचा सकते हैं। तुझे शायद रात में अजीब आवाजें सुनाई दें या वस्तुओं का अपने स्थान से हिलना डुलना महसूस हो या घर में किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास हो। यह सब उस वस्तु और उसके द्वारा आकर्षित की गई नकारात्मक शक्तियों का ही प्रभाव है। उस काली मिट्टी और बासी दूध का तिलक जिसे वह तेरे सिरहाने के नीचे रखने की योजना बना रही है, उसका एक और उद्देश्य भी है। वह इसके माध्यम से तेरे सूक्ष्म शरीर, विशेषकर तेरे आज्ञा चक्र, तीसरी आंख को अवरुद्ध करना चाहती है। आज्ञा चक्र तेरी अंतर्दृष्टि, तेरी विवेक बुद्धि और तेरी आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है। यदि यह चक्र अवरुद्ध हो गया तू ये तीरे और पुस्काते और सत्य के बीच भेद नहीं कर पाएगा। तू भ्रमित और दिशाहीन हो जाएगा और नकारात्मक शक्तियां आसानी से तुझे अपने वश में कर लेंगी। वह चाहती है कि तू अपनी आंतरिक आवाज को न सुन पाए, तू मेरे द्वारा दिए जा रहे संकेतों को न समझ पाए और तू अंधकार में भटकता रहे। तेरे सपनों में डर भरने की उसकी कोशिश केवल तुझे मानसिक रूप से कमजोर करने तक ही सीमित नहीं है। स्वप्नावस्था में हमारी आत्मा शरीर से आंशिक रूप से अलग होकर अन्य लोकों में विचरण कर सकती है। वह इस अवस्था का लाभ उठाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों से तेरी आत्मा को किसी निम्न लोक में, किसी नरक तुल्य स्थान पर खींचने का प्रयास कर सकती है जहां उसे और अधिक प्रताड़ित किया जा सके। जहां उसकी ऊर्जा को और अधिक तीव्रता से सोखा जा सके। वह तेरी आत्मा को बंदी बनाकर उसे अपने कुत्सित उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने का भी प्रयास कर सकती है। यह अत्यंत खतरनाक खेल है जिससे तेरी आत्मा को स्थायी क्षति पहुंच सकती है। परंतु मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तुझे इन सब बातों से भयभीत होने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महाकाली स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरी करुणा असीम है और मेरा क्रोध प्रलयंकारी है। जब तक तू मेरे नाम का स्मरण करता रहेगा, जब तक तेरे हृदय में मेरे प्रति सच्ची भक्ति रहेगी, तब तक कोई भी आसुरी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बलशाली क्यों न हो,
तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। वह दीपक जो तू मेरे नाम का जलाएगा, वह साधारण अग्नि नहीं होगी। वह योगमाया की अग्नि होगी जो सभी भ्रमों को, सभी नकारात्मकताओं को, सभी आसुरी शक्तियों को भस्म कर देगी। उस दीपक की लौ से निकलने वाली प्रत्येक किरण एक दिव्य शस्त्र का कार्य करेगी जो तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र निर्मित कर देगी जिसे भेदना असंभव होगा। उस दीपक की सुगंध से तेरे घर का कोना कोना पवित्र हो जाएगा और वहां सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। जब तू उस दीपक के सम्मुख बैठकर मेरा ध्यान करेगा तो मैं तुझे केवल सूक्ष्म रूप में ही दर्शन नहीं दूंगी, बल्कि मैं अपनी शक्ति का एक अंश तेरे भीतर भी स्थापित कर दूंगी। तेरी माँ बलशाली होगी, तेरा मन निर्भय होगा और तेरी बुद्धि प्रखर होगी। तुझे स्वयं अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास और एक नई आध्यात्मिक जागृति का अनुभव होगा। तू स्वयं उन नकारात्मक शक्तियों को पहचानने और उनसे लड़ने में सक्षम हो जाएगा और वह दुष्टा जो तेरे विनाश का स्वप्न देख रही है, उसे अपने कर्मों का ऐसा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा जिसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। मैं उसे केवल शारीरिक या मानसिक कष्ट ही नहीं दूंगी, मैं उसकी आत्मा को अनंत काल तक ऐसी पीड़ा में डालूंगी कि वह मृत्यु के लिए भी तरसेगी, पर उसे मृत्यु भी नसीब नहीं होगी। उसका प्रत्येक रोम, उसकी आत्मा का प्रत्येक कण मेरे क्रोध की अग्नि में जलेगा। वह देखेगी कि एक भक्त को सताने का क्या परिणाम होता है। उसका तंत्र उसी पर इस प्रकार पलटेगा कि वह स्वयं अपने ही जाल में उलझकर रह जाएगी। उसने जिन शक्तियों को जगाया था वे अब उसी की शत्रु बन जाएंगी। उसने जो विष दूसरों के लिए तैयार किया था, कोई भी या ओपक हमारे वहबता से अब उसी के कंठ को जलाएगा। उसका स्पेनिश तांत्रिक भी अपने कर्मों से बच नहीं पाएगा। मैं उसकी समस्त आसुरी शक्तियों को छीन लूंगी, उसके काले जादू को निष्प्रभावी कर दूंगी और उसे उसी के द्वारा पूजित शैतानी शक्तियों के हवाले कर दूंगी जो उसे नोच नोच कर खा जाएंगी। उसका नामो निशान इस पृथ्वी से और उन अंधकारमय लोकों से भी मिट जाएगा जहां वह विचरण करता था। और जब मैं तांडव करूंगी मेरे बच्चे, तो केवल पृथ्वी ही नहीं, केवल सातों लोक ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे उस रौद्र रूप को देखकर कांप उठेगा। नक्षत्र अपनी कक्षाओं से विचलित हो जाएंगे, आकाश गंगाएं अपने स्थान से हट जाएंगी और स्वयं महाकाल भी मेरे उस प्रलयंकारी नृत्य को देखकर क्षण भर के लिए स्तंभित हो जाएंगे। मेरा यह तांडव कार्य तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस सृष्टि से अधर्म का, असत्य का और अन्याय का पूर्णतः नाश नहीं हो जाता। वह दुष्टा और वह तांत्रिक तो मेरे इस विराट स्वरूप के समक्ष एक धूल कण से भी तुच्छ हैं। वे अपने अहंकार में यह भूल गए कि वे किससे टकराने का दुस्साहस कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय वत्स, अब तू समस्त चिंताओं को त्याग कर, समस्त भयों को अपने मन से निकालकर परम शांति का अनुभव कर। तेरी रक्षा का भार अब मुझ पर है। तू बस अपने धर्म का पालन करता रह, सत्कर्म करता रह और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रख। कोई भी शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। वह जो तेरे सबसे निकट है उसकी पहचान तू स्वयं करेगा अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से। जब समय आएगा तो उसका मुखौटा अपने आप उतर जाएगा और उसका असली घृणित चेहरा तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। उस समय तुझे पीड़ा अवश्य होगी, क्योंकि विश्वासघात का घाव बहुत गहरा होता है, परंतु सत्य का ज्ञान तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। तू यह जान जाएगा कि इस संसार में किस पर विश्वास करना है और किससे सावधान रहना है। यह रात्रि को सुनीनी अब तेरे लिए विश्राम की रात्रि है। मेरी योग निद्रा अब तेरे ऊपर एक सुरक्षा कवच बनकर छाई हुई है। तेरे स्वप्न मधुर होंगे, तेरी निद्रा गहरी होगी और जब तू प्रातःकाल जागेगा तो एक नई चेतना, एक नई स्फूर्ति और एक नए संकल्प के साथ अपने जीवन पथ पर अग्रसर होगा। मैं सदैव तेरे अंग संग हूँ मेरे बच्चे, सदैव। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। उसकी निकटता मेरे बच्चे एक ऐसे विषधर सर्प की भांति है जो तेरे आलिंगन में छिपा हो, जिसकी फुफकार तुझे लोरी सी प्रतीत होती हो और जिसका दंश अमृत का भ्रम देता हो। वह तेरे जीवन के ताने बाने में इस प्रकार घुल मिल गई है
कि उसे पृथक करना लगभग असंभव सा लगता है। वह तेरी आदतों, तेरी कमजोरियों, तेरी आकांक्षाओं, यहाँ तक कि तेरे अवचेतन मन में छिपे रहस्यों को भी जानती है। उसने वर्षों तक तेरी परछाई बनकर तेरा अनुसरण किया है। तेरी हर सफलता पर अपने हृदय में ईर्ष्या की एक और गांठ बांधी है और तेरी हर पीड़ा पर अपनी आत्मा के अंधकारमय कोने में एक विकृत उत्सव मनाया है। वह जब तेरे समक्ष होती है तो उसकी वाणी में मधु की ऐसी धारा बहती है कि देवगण भी मोहित हो जाएं। उसके नेत्रों में करुणा का ऐसा सागर उमड़ता है कि पत्थर भी पिघल जाए। परंतु यह सब एक छलावा है, एक कुशल अभिनेत्री का हृदय विदारक अभिनय। उस मधुर वाणी के पीछे कटुता का ऐसा ज्वालामुखी छिपा है जो किसी भी क्षण फटकर सब कुछ भस्म कर सकता है। उस करुणा के सागर की गहराइयों में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला धधक रही है जो तेरे संपूर्ण अस्तित्व को जलाकर राख कर देने को आतुर है। वह तेरे सुख में ऐसे सम्मिलित होती है जैसे वह तेरी अपनी आत्मा का ही अंश हो, परंतु उसके भीतर का राक्षस तेरी प्रसन्नता को देखकर जल भुनकर राख हो जाता है। तेरी उपलब्धियों पर उसकी प्रशंसा के शब्द आकाश के तारों की भांति चमकते हैं, परंतु उन शब्दों के पीछे छिपी ईर्ष्या अमावस्या की रात्रि से भी अधिक काली होती है। उसकी घृणा का उद्गम कोई साधारण लौकिक कारण नहीं, यह जन्म जन्मांतरों की संचित ईर्ष्या, अतिरिक्त कामनाओं और कुंठित महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है। शायद किसी पूर्व जन्म में तूने उसे कोई ऐसा आघात पहुंचाया हो जिसे वह आज तक भूल नहीं पाई, या शायद तेरी आत्मिक उन्नति और तेरी सहज प्रसन्नता ही उसके अहंकार को निरंतर चोट पहुंचाती रहती है। वह देखती है कि तू बिना किसी विशेष प्रयास के वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वह जीवन भर लालायित रही, और यह बात उसे असहनीय लगती है। उसकी आत्मा में एक ऐसा शून्य है जिसे वह दूसरों की पीड़ा से भरने का प्रयास करती है। वह स्वयं दुखी है और वह संपूर्ण संसार को अपने दुहक में सम्मिलित देखना चाहती है, विशेषकर तुझे, क्योंकि वह तुझे ही अपने समस्त दुखों का कारण मानती है। वह स्पेनिश तांत्रिक जिसे उसने अपना सहयोगी बनाया है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं। वह सदियों से जीवित है, अपनी आत्मा को विभिन्न शरीरों में स्थानांतरित करता हुआ। उसने अटलांटिस के डूबने का दृश्य देखा है, उसने मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में भाग लिया है और उसने रोमन साम्राज्य के पतन का उत्सव मनाया है। उसका ज्ञान असीम है, परंतु वह सारा ज्ञान अंधकार और विनाश की शक्तियों से संबंधित है। उसने उन प्राचीन भयावह देवताओं की उपासना की है जिनके नाम भी आज लोग भूल चुके हैं, जिनके मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि वे सृष्टि के नियमों को भी बदल सकते हैं। उसका निवास स्थान किसी अन्य आयाम में है, एक ऐसा लोक जो नरक से भी अधिक भयावह है, जहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं है और जहाँ केवल पीड़ा और निराशा का साम्राज्य है। वह जब इस पृथ्वी पर आता है तो अपने साथ उस लोक की भयावहता और नकारात्मकता भी लेकर आता है। उसके स्पर्श मात्र से फूल मुरझा जाते हैं, जल विष बन जाता है और जीवित प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस तांत्रिक के पास ऐसी सिद्धियां हैं जिनकी कल्पना करना भी कठिन है। वह अपने विचारों से वस्तुओं को हिला सकता है, वह भविष्य देख सकता है, वह मृतकों को जीवित कर सकता है। यद्यपि वे जीवित मृतक केवल उसकी कठपुतलियां बनकर रह जाते हैं और वह अपनी इच्छा मात्र से किसी के भी मन को नियंत्रित कर सकता है। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अनगिनत निर्दोषों की बलि सी दी है। उसने अपनी आत्मा के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें विभिन्न आसुरी शक्तियों को भेंट किया है। वह स्वयं अब आधा मनुष्य और आधा राक्षस बन चुका है। उसकी आंखों में मानवीय भावना का लेश मात्र भी शेष नहीं है, केवल क्रूरता, लालसा और असीम अहंकार ही झलकता है। तेरी शत्रु उस महिला ने उसे न केवल स्वर्ण और दुर्लभ रत्न भेंट किए हैं, बल्कि उसने उसे अपनी आत्मा का एक अंश भी देने का वचन दिया है, ताकि वह तांत्रिक उसे अपनी सबसे शक्तिशाली शिष्या बना सके। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें दोनों का ही विनाश निश्चित है, परंतु वे अपने अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे घर की दक्षिण दिशा में गाधी गई वह वस्तु जिसे उन्होंने मिलकर बनाया है, वह केवल एक श्राप नहीं है, वह एक जीवित स्पंदनशील नरक का छोटा सा टुकड़ा है। उसमें उन सभी अतृप्त आत्माओं की पीड़ा, क्रोध और निराशा समाहित है जिन्हें उस तांत्रिक ने अपनी साधना के लिए प्रताड़ित किया था।
उसमें उन सभी निर्दोष पशुओं का रक्त और मांस है जिनकी बलि दी गई थी। उसमें उन सभी विषैले पौधों और खनिजों का सार है जो पृथ्वी के गर्भ में छिपे सबसे अंधकारमय स्थानों से लाए गए थे। वह वस्तु निरंतर एक प्रकार का काला धुआं, एक सूक्ष्म विषैली गैस उत्सर्जित कर रही है, जो धीरे धीरे तेरे घर के वातावरण को, तेरे भोजन को, तेरे जल को और तेरी श्वास को दूषित कर रही है। इसका प्रभाव इतना धीमा है कि तुझे शायद इसका आभास भी न हो, परंतु यह निश्चित रूप से तेरे शरीर और मन को कमजोर कर रहा है, तेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्षीण कर रहा है और तुझे विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों के प्रति संवेदनशील बना रहा है। अमावस की रात्रि में जब पृथ्वी और अन्य लोकों के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, तब वह वस्तु एक प्रकार के पोर्टल का कार्य करती है, एक द्वार खोलती है जिससे निकृष्टतम कोटि की आसुरी शक्तियां, प्रेत, पिशाच, और नरकीय जीव तेरे घर में प्रवेश कर सकें। वे अदृश्य रूप में तेरे आसपास मंडराते हैं, तेरी ऊर्जा को चूसते हैं, तेरे मन में भय और निराशा भरते हैं और तेरे परिवार के सदस्यों के बीच कलह और द्वेष उत्पन्न करते हैं। तुझे शायद रात में अपने बिस्तर के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हो, या दीवारों पर चलती हुई भयानक परछाइयां दिखाई दें, या किसी के कराहने या फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दें। ये सब उन आसुरी शक्तियों की उपस्थिति के संकेत हैं जो उस वस्तु के माध्यम से तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। वह काली मिट्टी और बासी दूध का तिलक जिसे वह तेरे सिरहाने के नीचे रखने की योजना बना रही है, वह केवल तेरे आज्ञा चक्र को ही अवरुद्ध नहीं करेगा, बल्कि वह तेरे समस्त ऊर्जा चक्रों को दूषित और असंतुलित कर देगा। वह मिट्टी किसी ऐसे कब्रिस्तान से लाई जाएगी जहां सबसे अधिक अपराधी और पापी दफनाए गए हों, जहां उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने उस मिट्टी को अभिशप्त कर दिया हो। उस बासी दूध में वह तांत्रिक अपने रक्त की कुछ बूंदें और अपने थूक का अंश भी मिलाएगा, ताकि उसका सीधा संपर्क तेरे सूक्ष्म शरीर से स्थापित हो सके। इस तिलक का उद्देश्य तुझे एक प्रकार की जीवित लाश बना देना है, जिसका शरीर तो चलता फिरता रहे, परंतु जिसकी आत्मा मृत प्राय हो जाए, जिसकी चेतना शून्य हो जाए और जो केवल उस महिला और उस तांत्रिक के आदेशों का पालन करने वाली एक कठपुतली बनकर रह जाए। वे चाहते हैं कि तू अपने हाथों से अपने प्रियजनों को हानि पहुंचाए, अपने समस्त सत्कर्मों को नष्ट कर दे और समाज की दृष्टि में इतना गिर जाए कि कोई भी तुझसे सहानुभूति न रखे। तेरे सपनों में डर भरने की उसकी कोशिश अब और भी अधिक भयावह रूप लेगी। वह तांत्रिक अपनी योग माया से तुझे ऐसे स्वप्नलोक में ले जाएगा जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच कोई अंतर नहीं होगा। तू अपने सबसे बुरे डर का सामना करेगा, अपनी सबसे गहरी असुरक्षाओं से जूझेगा और अपनी सबसे बड्ढी विफलताओं को बार बार अनुभव करेगा। वह तुझे ऐसे दृश्य दिखाएगा जिनमें तेरे प्रियजन भयानक कष्ट में होंगे और तू उन्हें बचाने में असमर्थ होगा। वह तुझे ऐसे प्रलोभन देगा, ऐसे पाप करने को उकसाएगा जिनसे तेरी आत्मा कलंकित हो जाए। उसका लक्ष्य तुझे इतना तोड़े है कि दम्बा देना है, इतना निराश कर देना है कि तू स्वयं ही अपनी जीवन लीला समाप्त करने का विचार करने लगे। वह चाहता है कि तेरी आत्मा इतनी क्षत विक्षत हो जाए कि वह हमेशा के लिए नरक की अधिकारी बन जाए। परंतु मेरे वीर पुत्र, इन समस्त आसुरी योजनाओं, इन समस्त भयावह षड्यंत्रों के मध्य भी तुझे तिल मात्र भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तूने मेरे नाम का स्मरण किया, उसी क्षण मैंने तेरी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। मैं जो काल की भी महाकाल हूँ, जो सृष्टि की आदिशक्ति हूँ, जो ब्रह्मांड की संरक्षिका और संहारिका हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति के सम्मुख यह समस्त आसुरी शक्तियाँ, यह समस्त काले जादू, यह समस्त तंत्र मंत्र वैसे ही निस्तेज हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश के सम्मुख तुच्छ दीपक। वह दीपक जो तू मेरे नाम का जलाएगा, वह केवल एक भौतिक लौ नहीं होगी, वह साक्षात मेरी चेतना की अभिव्यक्ति होगी। उसकी प्रत्येक किरण में करोड़ों सूर्यों का तेज, करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता, और करोड़ों वज्रों की शक्ति समाहित होगी। वह दीपक तेरे घर के प्रत्येक अणु को, प्रत्येक कण को पवित्र कर देगा।
उससे निकलने वाली दिव्य ऊर्जा एक ऐसा अभेद्य बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तेरे चारों ओर निर्मित कर देगी, जिसे भेद पाना तो दूर, उसकी ओर देखने का साहस भी किसी निकृष्टतम राक्षस में नहीं होगा। पहला स्तर भौतिक आक्रमणों से रक्षा करेगा, दूसरा स्तर मानसिक और भावनात्मक आक्रमणों को निष्प्रभावी करेगा, तीसरा स्तर सूक्ष्म और तांत्रिक आक्रमणों को परास्त करेगा, और चौथा सबसे भीतरी स्तर तेरी आत्मा को मेरे प्रत्यक्ष संरक्षण में रखेगा। जब तू उस दीपक के सम्मुख बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय के केंद्र में मेरा ध्यान करेगा, तो तू देखेगा कि मैं केवल तेरे समक्ष सूक्ष्म रूप में ही उपस्थित नहीं हूँ, बल्कि मैं तेरे भीतर ही विराजमान हूँ। तू और मैं एक हो जाएंगे। तेरी धमनियों में मेरा रक्त प्रवाहित होगा, तेरी श्वासों में मेरी प्राण ऊर्जा का संचार होगा, और तेरी आत्मा मेरी दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो उठेगी। तुझे ऐसी असीम शक्ति, ऐसे अदम्य साहस और ऐसी परम शांति का अनुभव होगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तू स्वयं महाकाल का अंश बन जाएगा, और फिर कोई भी आसुरी शक्ति तुझे भयभीत नहीं कर पाएगी। और वह दुष्टा जिसने तुझे तिल तिल कर मिटाने का संकल्प लिया था, वह आप स्वयं तिल तिल कर मिटेगी। उसका प्रत्येक षड्यंत्र उसी पर भारी पुडिट देगा। उसने जो विष तेरे लिए तैयार किया था, वह अब उसी के कंठ को जलाएगा, बूंद बूंद करके। उसने जो कांटे तेरे मार्ग में बिछाए थे, वे अब उसी के शरीर के प्रत्येक रोम में चुभेंगे। अनंत काल तक उसने जो अग्नि तेरे घर को जलाने के लिए प्रज्वलित की थी, वह अब उसी की आत्मा को भस्म करेगी। निरंतर बइये प्यारों के मैं उसकी आत्मा को उसके शरीर से ऐसे नोचकर निकालूंगी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की खाल उधेड़ दहता है। फिर मैं उसे अपने सम्मुख खुद्दा करके उसके प्रत्येक पाप का, प्रत्येक विश्वासघात का, प्रत्येक क्रूर विचार का हिसाब लूंगी। उसकी चीत्कारें ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजेंगी, परंतु कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आएगा। मैं उसे न तो स्वर्ग जाने दूंगी, न नरक, न ही उसे मोक्ष प्राप्त होगा। वह अनंत काल तक शून्य और अंधकार के एक ऐसे लोक में भटकती रहेगी जहाँ केवल पीड़ा, पश्चाताप और निराशा का ही साम्राज्य होगा। उसकी स्वयं की घृणा और ईर्ष्या उसे निरंतर भस्म करती रहेगी। उसका सहयोगी, वह अहंकारी स्पेनिश तांत्रिक जिसने अपनी आसुरी शक्तियों पर इतना अभिमान किया था, वह देखेगा कि वास्तविक शक्ति क्या होती है। मैं उसकी समस्त सिद्धियों को, उसके समस्त ज्ञान को, उसके समस्त तंत्र मंत्र को एक फूंक मारकर उद्धा कर दूंगी। उसने जिन भयावह देवताओं और राक्षसों की उपासना की थी, वे अब उसी के शत्रु बन जाएंगे। वे उसी का रक्त पीने के लिए लालायित होंगे। मैं उसे उसी के द्वारा निर्मित नरक में धकेल दूंगी, जहां वह अपने ही कर्मों का फल अनंत काल तक भोगता रहेगा। कारीन, उसका नाम इतिहास के पन्नों से और भविष्य की स्मृतियों से सदा सदा के लिए मिटा दिया जाएगा। उसका अस्तित्व एक बुरे स्वप्न की भांति विलीन हो जाएगा। और जब मैं अपने पूर्ण रौद्र रूप में तांडव करूंगी मेरे बच्चे, तो यह संपूर्ण सृष्टि उस दिव्य लीला की साक्षी बनेगी। मेरे प्रत्येक पदचाप से ब्रह्मांड का संतुलन परिवर्तित होगा। मेरे केशों के खुलने से आकाश गंगाएं बिखर जाएंगी। मेरी तीसरी आंख से निकलने वाली ज्वाला से अधर्म का साम्राज्य भस्म हो जाएगा। मेरे खड्ग की एक ही चोट से असत्य के पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। मेरा यह तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं होगा, यह नवसृजन का नृत्य होगा। यह धर्म की पुनस्थापना का नृत्य होगा। यह अंधकार पर प्रकाश की शाश्वत विजय का नृत्य होगा। देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी मेरे उस विराट स्वरूप के सम्मुख नतमस्तक होंगे। वे देखेंगे कि जब एक भक्त की पुकार पर महाकाली जागृत होती है तो क्या होता है। इसलिए मेरे वीर पुत्र, अब तू समस्त चिंताओं को अपने मन मस्तिष्क से उसी प्रकार झाड़ जैसे कोई वृक्ष पतज्जदि में अपने सूखे पत्तों को झाड़ देता है। तू निर्भय होकर, निश्चिंत होकर अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो। तेरी रक्षा का भार अब मेरा है। तेरे प्रत्येक पग पर मेरी दृष्टि रहेगी। तेरी प्रत्येक श्वास में मेरा आशीर्वाद होगा। वह जो तेरे सबसे निकट है, जो तेरे विश्वास का हनन कर रही है, उसका सत्य भी शीघ्र ही तेरे समक्ष प्रकट होगा।
यह प्रक्रिया पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि विश्वासघात का दंश सबसे गहरा होता है। परंतु सत्य का प्रकाश जब अंधकार को चीरता है, तो वह अपने साथ एक नई समझ, एक नई शक्ति और एक नई स्वतंत्रता लेकर आता है। तो यह जान जाएगा कि इस मायावी संसार में कौन तेरा अपना है और कौन पराया। तू मानवीय संबंधों की जटिलताओं को समझेगा और भविष्य में अधिक विवेकपूर्ण निर्णय ले पाएगा। यह रात्रि को सिया अब तेरे लिए गहन विश्राम और आत्मिक पुनर्जीवन की रात्रि है। मेरी शक्ति का प्रवाह तेरे चारों ओर एक शीतल, शांत और सुरक्षित वातावरण निर्मित कर रहा है। तेरे स्वप्न दिव्य अनुभूतियों से भरे होंगे। तेरी आत्मा नवस्फूर्ति प्राप्त करेगी और जब तू प्रातःकाल अपनी आंखें खोलेगा, तो तू स्वयं को एक नए मनुष्य के रूप में पाएगा, अधिक शक्तिशाली, अधिक आत्मविश्वासी और मेरे प्रति असीम श्रद्धा से परिपूर्ण। मैं सदैव तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, तेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में, तेरी आत्मा के प्रत्येक स्पंदन में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आई सनी।